कैंसर रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल पढ़ते समय हम बहुत बारी नोटिस करते हैं कि आर्टिकल कुछ यूं शुरू होता है। ब्रेस्ट कैंसर इज द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ वर्ल्ड वाइड with an incidence rate of this and mortality rate of this and 5-year survival remains poor, which is this digit. So have you noticed where does this data come from? और हम अपने पब्लिकेशन में ये कैसे लिखते हैं? क्या हम पुराने किसी पेपर्स से डायरेक्टली उस कैंसर का जो डेटा है इंसिडेंस का या मोर्टेलिटी का डायरेक्टली कॉपी करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है? आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑन्को स्कॉलर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंसर एपिडेमियोलॉजी। कैंसर एपिडेमियोलॉजी मीन्स कि किसी कैंसर का कितना प्रेवलेंस, मतलब वो किस पॉपुलेशन में कितने उसके पेशेंट्स हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या किसी कैंसर के रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें कैंसर एपिडेमियोलॉजी में आती हैं। ये बहुत मेजर पार्ट होती है हमारा पब्लिकेशन का, क्योंकि जब भी हम किसी एक स्पेसिफिक कैंसर से रिलेटेड कोई पब्लिकेशन देखते हैं तो यूजुअली हम स्टार्ट करते हैं कि कोई कैंसर पर जिसको हम टारगेट कर रहे हैं उस पर रिसर्च करना, या उस पर जो हम स्पेसिफिक जीन या लेट्स से किसी पाथवे का एनालिसिस कर रहे हैं वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ये डेटा अपने रिसर्च के लिए, अपने पब्लिकेशन के लिए निकाल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हम जिस रिसोर्स को यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है ग्लोबोकैन। ग्लोबोकैन हम सर्च करेंगे, ग्लोबोकैन 2020। ग्लोबोकैन 2020 सर्च करने पर हमें एक लिंक मिलेगा, दैट इज़ ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी। इस लिंक पर जाने के बाद हमें ये होम पेज मिलता है ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी का। ये बेसिकली है क्या? WHO की एक यूनिट है जो कैंसर रिसर्च के लिए है, दैट इज़ इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। ये जो यूनिट है ये मेंटेन करती है कैंसर एपिडेमियोलॉजी का डेटा। इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए दो तरीके की रजिस्ट्रीज होती हैं। जो भी पेशेंट आता है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, और जब ये रिकॉर्ड जहाँ इकट्ठा होता है उसको हम एक रजिस्ट्री बोलते हैं। इस तरीके की दो बेसिकली रजिस्ट्री होती हैं, दो लेवल्स हम बोल सकते हैं। जब भी पेशेंट एडमिट होता है किसी भी हॉस्पिटल में, स्पेशली अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक जो बेसिक डेटा मेंटेन किया जाता है, that comes into hospital based registry। ये रजिस्ट्री जब पूरे एक एरिया की पॉपुलेशन के लिए भी डेटा कलेक्ट करती है तो इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्री। हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री के अंदर हर एक पेशेंट की इंडिविजुअल डेटा होता है, उसमें उसका ट्रीटमेंट बेसिक डिटेल्स के साथ ट्रीटमेंट डिटेल्स वो सब आपको पेशेंट की फाइल में जो कि ट्रीटमेंट के दौरान चलती है उसके अंदर कलेक्ट होता है। बाकी हम पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्री आगे क्यों बनाते हैं, हम उसमें एक ओवरऑल उस पॉपुलेशन में कैंसर कितना ज़्यादा, कितना नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं या कितनी डेथ हो रही है, या किसी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कौन से रिस्क फैक्टर किस कैंसर के साथ एसोसिएटेड हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम इंडिया में कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर ओरल कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, जबकि दूसरे रीजन्स में दूसरे रिस्क फैक्टर दूसरे कैंसर के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। इंडिया का डेटा भी इस रजिस्ट्री पे आपको मिल जाएगा। ओवरऑल ये ग्लोबल डेटा है। अब ये डेटा हमें एक्सेस करना है, हम फर्स्ट हमारी क्वेरी रहेगी किस कैंसर के ज़्यादा पेशेंट होते हैं या फिर किस कैंसर की ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। हम सारे कैंसर्स का एक कंपैरिजन देखना चाहते हैं। हम मूव करेंगे अभी के टाइम कितने कैंसर के पेशेंट्स हैं। इसलिए फर्स्ट और सेकंड टैब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि अभी कितने पेशेंट्स हैं और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है कि कितने पेशेंट्स होंगे। हम क्लिक करेंगे कैंसर टुडे पर। अब यहाँ पर डेटा को आप बहुत तरीके के से देख सकते हो। लेट्स से आपको देखना है कि किस कंट्री में किस पॉपुलेशन में कौन सा कैंसर ज़्यादा है, तो इसके लिए आप जो राइट साइड में आप देख रहे हो मैप या ग्लोब,
ये फीचर्स यूज़ कर सकते हो, तो आपको उसी तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करते हुए इसमें मिलेगा। अगर हम जनरल एक कंपैरिजन देखना चाहते हैं कि कौन सा कैंसर लीडिंग है, तो इसके लिए जो मैं कॉमन यूज़ करता हूँ, दो ऑप्शन है, मल्टीबार्स और पाई चार्ट। मल्टीबार्स पर क्लिक करेंगे तो आपको एक बहुत क्लियर एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है कि जो टॉप बेस्ड ऑन कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स है, कौन सा कैंसर लीडिंग है और कौन से कैंसर के कम केसेस हैं। सो अभी आप देख सकते हो जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आता है, दैट इज़ कितना रेट है सारे कैंसर्स का। तो इसमें बोथ सेक्सेस हैं, ऑल एजेस हैं। अब ये भी बहुत डिपेंड करता है आप किस तरीके से पेशेंट्स को स्ट्रेटिफाई करते हो, या फिर आप किस स्पेसिफिक तरीके का डेटा देखना चाहते हो। वो नए केसेस आप देखना चाहते हो कि एक साल में कितने नए केसेस आ रहे हैं, सो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस। कितने डेथ्स हो रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोर्टेलिटी। और ओवरऑल एक समय में कितने उस कैंसर के पेशेंट्स हैं, वो बोलते हैं हम प्रेवलेंस। तो अभी अगर लेफ्ट में आप देखोगे, लेफ्ट पैनल को यूज़ करके आप ये सारे फीचर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी जो डिफ़ॉल्ट है आप देख रहे हो ब्लू कलर का, दैट इज़ इंसिडेंस। सो अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करोगे कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ द लीडिंग नंबर्स पर जाएं, लेकिन यहाँ पर नंबर्स भी थोड़े डिफ़र कर सकते हैं। वो हमें क्या ध्यान रखना है कि नंबर्स को हम दो तरीके से यहाँ पर बता सकते हैं। फर्स्ट इज़ कि टोटल पेशेंट्स कितने हैं। टोटल पेशेंट्स मतलब किसी भी कैंसर के टोटल पेशेंट्स, बहुत सिंपल सा। लेकिन यहाँ पर जो आपको ऊपर दिख रहा है, आपको दिखेगा एस्टिमेटेड एज स्टैंडर्डाइज्ड इंसिडेंस रेट, जिसको हम शॉर्ट में लेफ्ट में आप देखोगे ASR हम यहाँ पर देख रहे हैं। ASR बेसिकली क्या है, आपको याद रखना है कि कैंसर का एक बहुत मेजर रिस्क फैक्टर होता है, या कैंसर रिलेटेड डेथ्स का भी एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है, दैट इज एज। सो किसी जो कैंसर्स हैं, मोस्ट ऑफ द कैंसर्स ये हमें अर्ली एज में नहीं होते हैं, लेटर एज में ज़्यादा मिलते हैं। सो किसी एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में कितना इंसिडेंस है, कितनी मोर्टेलिटी है, इस फैक्टर से जब हम नॉर्मलाइज करते हैं टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स को, तो इसके बेसिस पर एक हमें रेट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं एज स्टैंडर्डाइज्ड इंसिडेंस या एज स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेट। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करें, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स देखें, लेकिन हम उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन को प्रेफर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एक नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर एज के बेसिस पर। इसलिए हम ASR यूज़ करते हैं। तो लेफ्ट में आपको बाय डिफ़ॉल्ट ASR मिलेगा। सो बाकी इंसिडेंस हमने देख लिया। मोर्टेलिटी पर क्लिक करेंगे और इंसिडेंस हटाएंगे तो आपको बेस्ड ऑन मोर्टेलिटी ये डेटा स्ट्रेटिफाई हो जाएगा। सो आप देख सकते हो लंग कैंसर की इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड मोर्टेलिटी। अगर आप चाहो तो दोनों देख सकते हो, तो दोनों पर क्लिक कर दोगे तो अब ये जो दिख रहा है आपको, ये बेस्ड ऑन इंसिडेंस जो पैटर्न है। मगर आप देख सकते हो कि लंग कैंसर मोर्टेलिटी ज़्यादा है, लेकिन वो थर्ड नंबर पे यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप बेस्ड ऑन मोर्टेलिटी भी इसको देख सकते हो। तो नीचे आपको ऑप्शंस है, मोर ऑप्शंस, इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये पूछेगा कि सॉर्ट करना है इंसिडेंस के बेसिस पर या मोर्टेलिटी के बेसिस पर। अगर आप मोर्टेलिटी के बेसिस पर करोगे तो फिगर चेंज हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा डायनामिक है, आप अपने हिसाब से इस डेटा का रिप्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हैं। सो ये तो बात हो गई एक जनरल इसमें जो ऑप्शन दिए हैं। अब अगर आप पॉपुलेशन बेस्ड देखना चाहें तो ऊपर पॉपुलेशन बेस्ड भी है, तो आप ये अलग अलग कंट्रीज़ के बेसिस पर भी आ सकता है। तो इस तरीके के ऑप्शंस है। बाकी इस डेटा को आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो PDF के फॉर्म में, या फिर आपने PPT में लेट से आपको इसको यूज़ करना है, तो डायरेक्टली राइट साइड में ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको क्लिक करके आप PPT के फॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में और भी लिंक्स दिए हुए हैं, आप ट्विटर पर लिंक शेयर कर सकते हैं, लिंक्डइन पर शेयर कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के सारे ऑप्शंस इसमें हैं। डिपेंड करता है आपको कौन से आपके इंटरेस्ट के हैं। तो ये तो पहला हो गया। अब दूसरा हमने जो देखा था, दैट इज़ इसी में हमने देखा था पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये भी दूसरा एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो इसमें भी आप देख सकते हो वही सारे ऑप्शन, बस एक पाई चार्ट की फॉर्म में आपको मिल जाता है। सो लीडिंग जो केसेस हैं इंसिडेंस के ब्रेस्ट कैंसर पर है। सो एक ये मेजर बात है कि हम
जेंडर बेस्ड भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मेल में करेंगे तो ऑब्वियसली ब्रेस्ट कैंसर हट जाएगा, और लीडिंग केसेस हैं लंग कैंसर के बेस्ड ऑन इंसिडेंस, और मोर्टेलिटी ऑब्वियसली लंग ही है, क्योंकि हमने जनरल भी देखा था कि मोर्टेलिटी अगर कंबाइन भी करें तो लंग के ही होते हैं। सो ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन है जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, कैंसर टुडे में आपको नीचे एक फैक्ट शीट मिल जाएगी, दैट इज़ कैंसर की फैक्ट शीट और पॉपुलेशन की फैक्ट शीट। फैक्ट शीट में बेसिकली क्या है, अगर आपके पास लेट से आप लंग कैंसर पे काम कर रहे हैं, आप इसमें फैक्ट शीट खोलिए और इसमें एक स्पेसिफिक कैंसर के आप पूरे फैक्ट्स एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लेट से डाउनलोड करेंगे स्टमक कैंसर की, तो आप स्टमक कैंसर की फैक्ट शीट में देख सकते हैं कि स्टमक कैंसर के टोटल कितने केसेस हैं, कितनी मोर्टेलिटी है, ये सारा डेटा आपको डायरेक्टली एक पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, और इसका ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स ये सब आपको एक साथ मिल जाता है। तो इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, फिगर्स भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपको ये जो पॉपुलेशन बेस्ड फैक्ट शीट है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कौन सी पॉपुलेशन में कौन सा कैंसर का ज़्यादा केसेस हैं, ये भी आपको यहाँ से मिल जाता है। कैंसर टुमारो में भी आप देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये कुछ मेजर ऑप्शंस है। बहुत अच्छी फिगर्स यहाँ पर दिखती हैं हमें। यहाँ पर हमें बेसिकली पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन दिखता है कि अभी इतने पेशेंट्स हैं और किस साल में लगभग कितने पेशेंट्स हो जाएंगे किस कैंसर के। तो आप अपना कैंसर भी सिलेक्ट कर सकते हो इंटरेस्ट का। तो यहाँ पर लेट से मैं सिलेक्ट करूँ कोलोन कैंसर, तो अभी 1.15 मिलियन केसेस हैं और 2040 में 1.92 मिलियन। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। एक और रिप्रेजेंटेशन है, अगर इसी को हम ग्राफ की फॉर्म में देखना चाहें तो राइट साइड वाला, कि ग्राफ की फॉर्म में भी हम बहुत अच्छे से हमें रिप्रेजेंट करता है कि विद टाइम कितना ज़्यादा इस कैंसर का इंसिडेंस या मोर्टेलिटी बढ़ने वाला है। और लेफ्ट के ऑप्शंस को चूज़ करके आप अपना इंटरेस्ट का पैरामीटर सिलेक्ट कर सकते हैं और कैंसर टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द फीचर्स जो कि हमें ग्लोबोकैन की डायरेक्टरी से मिल सकते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात, मान लीजिए आपने डेटा तो देख लिया, आपको पता चल गया कि जो जिस कैंसर पर आप काम कर रहे हैं वो उसका इंसिडेंस कितना है, मोर्टेलिटी कितना है, लेकिन उसको हमें साइट भी तो करना है। साइट करने के लिए ये जो डेटा है, जब भी ये डेटा अपडेट होता है तो इससे डेटा से एसोसिएटेड एक पब्लिकेशन आता है। इस डेटा से एसोसिएटेड जो पब्लिकेशन है वो हम देख सकते हैं, दैट इज़ अगर आप सर्च करोगे ग्लोबल कैंसर स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पर ये पेपर आएगा सुंग एट ऑल। सो दिस इज CA, एक कैंसर जर्नल फॉर क्लिनिशियन, ये जर्नल है। तो आपको आइडिया होगा कि ये जर्नल क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका कितना इम्पैक्ट है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इम्पैक्ट फैक्टर्स, तो आप इसका एक बार इम्पैक्ट देखिए कितना इम्पैक्ट है, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड का डेटा है तो इसका दिया हुआ डेटा कितना इम्पोर्टेंट होगा और उसी के बेसिस ये जर्नल की कितनी रेपुटेशन होगी। सो इस पेपर को हम जब भी ये डेटा हम मेंशन करेंगे कि इस कैंसर का इतना इंसिडेंस मोर्टेलिटी है, इस पेपर को हम साइट कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। बाकी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जो आप अपने हिसाब से थोड़ा एक्सप्लोर करिए, और कुछ नया मिलता है तो बताइए, और बाकी कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू।